जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून के विस्तार के कारण रांची समेत 20 जिलों में रविवार और सोमवार को बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में चाईबासा में सबसे अधिक 50.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दाल्टनगंज 41.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 जून के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और लातेहार से 3 बार विधायक रह चुके बैद्यनाथ राम को अपना पहला उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार दूसरे प्रत्याशी के नाम पर अभी मंथन जारी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार शाम तक होने की संभावना है। इस चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच उम्मीदवारों के चयन की रणनीति और बैठकों के दौर से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। लातेहार के परसही गांव में जन्मे और पूर्व शिक्षक रहे बैद्यनाथ राम ने जदयू, भाजपा और अंततः झामुमो के साथ जुड़कर खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। संगठन और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले बैद्यनाथ राम को झामुमो ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और यदि वे निर्वाचित होते हैं तो वे लातेहार जिले से राज्यसभा पहुंचने वाले पहले प्रतिनिधि बनकर इतिहास रचेंगे। हालांकि पार्टी के किसी पुराने कद्दावर को टिकट न देकर भाजपा से झामुमो में आए बैजनाथ राम को टिकट दिए जाने की दबी जुबान से कुछ लोगों ने ये कहकर आलोचना की कि जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, अब उसी की कद्र अन्य पार्टियों की तरह नहीं हो रही। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जून को 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने कई महानुभावों की प्रतिमाओं पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अपने इस दौरे के दौरान वे पार्टी सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के साथ संगठनात्मक बैठकें करेंगे तथा प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रविवार सुबह रामगढ़ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और पारंपरिक पत्तों के मुकुट के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और वहां उपस्थित सांसदों, विधायकों तथा भारी संख्या में जुटे समर्थकों से मुलाकात की। रामगढ़ में इस जोरदार अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए बोकारो रवाना हो गए। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा रांची पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत का भरोसा जताया। दोनों पर्यवेक्षक राज्य में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और विधायकों व वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। दोनों पर्यवेक्षकों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी की शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सर्विस बुक न होने के आधार पर किसी कर्मचारी का प्रमोशन लाभ नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यह नियोक्ता का आधिकारिक दस्तावेज है। कोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को प्रार्थी जनक कुमारी सिन्हा के मामले में समय सीमा तय करते हुए क्रमशः 4 सप्ताह में जवाब देने और 12 सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि समानता के सिद्धांत के तहत यदि समान स्थिति वाले अन्य कर्मियों को लाभ मिला है तो प्रार्थी को भी इसका भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। झारखंड की ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडेय ने ग्रामीण सड़कों का काम समय पर पूरा न करने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को चिन्हित कर डिबार ब्लैकलिस्ट करने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके तहत सभी कार्यपालक अभियंताओं को पेंडिंग कार्यों की सूची बनाकर ठेकेदारों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें भविष्य की टेंडर प्रक्रियाओं से बाहर कर दिया जाएगा। जमशेदपुर में आम महोत्सव की सफलता के बाद पूर्वी सिंहभूम के आमों को यूके, स्पेन और मिडिल ईस्ट के बाजारों में एक्सपोर्ट करने के लिए सोमवार को रांची में एपीडा और निर्यातकों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस नई व्यवस्था के तहत निर्यातक सीधे बागानों का दौरा कर आमों की गुणवत्ता जांचेंगे और किसानों को मौके पर ही ऑन द स्पॉट भुगतान करेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आम महोत्सव के दौरान महज कुछ ही घंटों में 10 क्विंटल से अधिक आमों की सीधी बिक्री होने से किसानों को भारी मुनाफा हुआ है और अब वैश्विक स्तर पर झारखंडी आम को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। तसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध सरायकेला खरसावा जिला अब आम उत्पादन में भी अपनी पहचान बना रहा है,
जहां की सरकारी बागान में उगाई गई मालदा और अल्फांसो समेत 7 प्रजातियों के आमों की बिहार के पटना, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों में भारी मांग है। अनुकूल मौसम के कारण हुए बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता से किसानों व व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और बागवानी क्षेत्र को नई मजबूती मिल रही है। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने विमानन कंपनियों को पत्र लिखकर रायपुर, गुवाहाटी और वाराणसी के लिए जल्द सीधी विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। इन रूटों पर सीधी उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट के समय और खर्च से मुक्ति मिलेगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। शनिवार को जापान में आयोजित अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर खिताब जीता, जिसमें झारखंड के खूंटी जिले के आशीष तानीपूर्ति ने शानदार 3 गोल किए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाले और फाइनल में बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए आशीष एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पिता मजदूरी का काम करते हैं। भारतीय टीम में खूंटी जिले से प्रेमचंद सोए भी शामिल हैं और भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आशीष के पूरे गांव ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया है। लोहरदगा जिले के कुल्लू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 बाईपास सड़क निर्माण कार्य में जुटे एक एनएचएआई कर्मी को गैंगस्टर राहुल सिंह के नाम पर फोन कर लेवी देने या काम बंद करने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे फोन के बाद शनिवार को कार्यस्थल पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा और काम प्रभावित हुआ। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने कार्यस्थल का दौरा कर सुरक्षा का भरोसा दिया है और लिखित शिकायत के आधार पर कुल्लू थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पलामू के इंटर कॉलेज में सत्र 2025 से 27 के लिए निर्धारित सीट से 422 अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किए जाने के कारण वे 11वीं की परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। परीक्षा से वंचित और भविष्य को लेकर चिंतित इन छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षा कराने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर रखी है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां ठप हैं। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए जैक को दोषी बताया है, जबकि वास्तविकता यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सीट बढ़ाने की अनुशंसा नहीं किए जाने के कारण इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो सका है। साइबर अपराधियों ने एक्सिस बैंक का केवाईसी अपडेट कराने का झांसा देकर और व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजकर आर्मी स्कूल रामगढ़ के प्रिंसिपल पंकज कुमार जैन का मोबाइल हैक कर लिया और उनके खाते से 40,000 रुपये उड़ा लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित कर अपना खाता लॉक कराया, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड का लादुडेरा गांव आजादी के 77 साल बाद भी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, जहां ग्रामीणों को नदी का पानी पीना पड़ता है और बरसात में गांव टापू में तब्दील हो जाता है। इलाके से नक्सलवाद खत्म होने के बावजूद प्रशासन द्वारा ध्यान न दिए जाने से नाराज ग्रामीणों को मरीजों को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार इलाज के अभाव में लोगों की जान भी जा चुकी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी नियमों के गंभीर उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि 15 दिनों में सुधार न होने पर कोचिंग सेंटर बंद किया जा सकता है। मुसल्लहपुर हाट इलाके में हुई फायरिंग और बवाल के मामले में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उनके 2 बॉडीगार्ड्स की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इस विवाद में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि खान सर के वकीलों द्वारा जल्द ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। एक टीवी चैनल की संवाददाता द्वारा ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा जाना और शिक्षकों द्वारा उसे पर प्रतिक्रिया दिए जाने से शुरू हुई इस घटना पर विवाद जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण 7 जून से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद बिहार में नया रेट 1031.5 रुपये और दिल्ली में 942.0 रुपये हो गया है। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है और इसके साथ ही मई के मध्य से अब तक पेट्रोल डीजल में 7.50 रुपये तथा सीएनजी में लगभग 6 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि देश में एलपीजी और अन्य ईंधनों की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और पर्याप्त है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई वामपंथी नेताओं का भी समर्थन मिला, जहां सुरक्षा के मद्देनजर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे और एहतियातन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ने के कारण प्रदर्शन दोपहर को समाप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि व्यवस्था के खिलाफ यह आंदोलन तो महज एक ट्रेल था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु माने जाने वाले और एसवायासा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर HR नागेंद्र इस साल 2026 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD करने के साथ नासा और हार्वर्ड जैसे वैश्विक संस्थानों में काम कर चुके डॉक्टर नागेंद्र जून में स्वस्थ वृद्धावस्था थीम के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न योग और वेलनेस कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महज 15 साल की उम्र में आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में चुने गए वैभव सूर्यवंशी का एक मजेदार वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया है, जिसमें वे पहली बार भारतीय जर्सी में नजर आ रहे हैं। इस युवा बल्लेबाज ने IPL 2026 में 776 रन बनाने के साथ ही एक सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के जड़ने और सबसे तेज 1000 T20 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में भी वैभव की अहम भूमिका रही थी, जहां उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की आतिशी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। NBC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी TIA ने ईरान नीति पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच इजरायल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे को क्रिटिकल श्रेणी में रखा है। अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि इजरायली एजेंसियां वाशिंगटन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकती हैं, जिसके चलते इजरायल दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी बनफोन जैसी अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां बरत रहे हैं। दूसरी ओर इजरायली दूतावास और व्हाइट हाउस दोनों ने ही जासूसी के इन आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।